महाराष्ट्र में शिवसेना का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब दोनों गुटों के बीच पार्टी को लेकर तकरार हो रही है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, वो कह रहे हैं हमारी है। उद्धव ठाकरे गुट ने बैठक बुलाकर यह प्रस्ताव पास किया कि कोई भी शिवसेना या बाल ठाकरे नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि शिंदे गुट अभी भी दावा कर रहा है कि असली शिवसेना वो है क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने बताया कि वो चाहते हैं कि उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता मिले और जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं है, इसलिए वो सही नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भी दिया है। किसी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रिजोल्यूशन के नाते रिजोल्यूशन नंबर 6 जिसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं। इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। गुजरात दंगे के मामले में झूठे सबूत पेश कर सनसनी फैलाने के मामले में गुजरात एटीएस ने तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल गुजरात दंगों पर लगी एक याचिका को खारिज करके तत्कालीन सीएम और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारी जांच की गई थी, इसलिए जांच पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप के पीछे की साजिश की और जांच करने की जरूरत बताई थी, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने तीस्ता सितलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया। उन्हें अब गुजरात लाया जा रहा है। तीस्ता के साथ ही पूर्व आईपीएस आरबी शिव कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर भी केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा केस में जाकिया जाफरी की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दी गई अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है। इस पर गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया कि अब के गुजरात सरकार पर यानी तब के गुजरात सरकार पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे उन्हें बीजेपी और मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। शाह के बयान पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब गुजरात में दंगे हुए नहीं, गुजरात में जाफरी की हत्या नहीं हुई, गुजरात में किसने दंगे करवाए, किसको सजा मिली, ये मालूम नहीं पड़ता। अगर उनकी बात माने तो वहां गुजरात में दंगे ही नहीं हुआ, जाफरी साहब की हत्या ही नहीं हुई। अदालत ये तो बता दे कि हत्या किसने की है। अगर उनकी बात माने तो पूरे तरीके से कि वहां कोई दंगा ही नहीं हुआ अहमदाबाद में, गुजरात में, क्योंकि किसने दंगा किया, किसने दंगा करवाया, जिसको सजा मिली पता नहीं पड़ पाता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट मुलाकात कार्यक्रम यानी उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। सीएम आज जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा के दौरे पर रहे। सीएम भेंट मुलाकात के मौके पर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। सीएम ने जंगली हाथियों की समस्या के मद्देनजर हाथी प्रभावित क्षेत्र में सोलर हाई मास्क लाइट लगाने की घोषणा की है। उन्होंने जंगलों में फलदार पौधे रोपण की बात पर जोर दिया। जंगलों में वन प्राणियों के लिए चारा पानी के पुख्ता इंतजाम कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले में सड़कों की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से 51 किलोमीटर की सड़कें बनाने के भी निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने जिले के दुलदुला, कुनकुरी और फरसा बहार क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र खोले जाने की मांग पर भी स्वीकृति दी है। सीएम ने पतरा टोली में उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम को बिजली सब स्टेशन की सौगात दी है। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद लगातार राजनीतिक समीकरण बदलने लगा है।
4 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होना है, जिसके चलते कांग्रेस बीजेपी पार्षदों को लुभाने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के 2 पार्षद सरला गोलू, मदन कार और कमला बरिहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। महासमुंद विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में दोनों की कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। दरअसल पूरा खेल नंबर गेम का है। अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए कांग्रेस बीजेपी पार्षदों को साधने में जुटी है, क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से हैं। अगर कांग्रेस में ज्यादा पार्षद होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और नगर पालिका अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। वार्ड का विकास नहीं हो रहा था। विधायक भैया के कार्यकाल को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी है, इस वजह से ज्वाइन कर रही हूँ। पार्टी में आप सबका स्वागत है और सब मिलके शहर का विकास कराएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ये आश्वासन हमको मिला। 105 घंटे तक बोरवेल में और 10 दिनों तक हॉस्पिटल में संघर्ष के बाद अब राहुल हंसता मुस्कुराता हुआ अपने घर पहुंच गया है। नई जिंदगी मिलने के बाद राहुल जब घर पहुंचा तो घर और गांव वालों ने किस अंदाज में उसका स्वागत किया, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच हंसते मुस्कुराते इस बच्चे को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जी हां, आपने ठीक पहचाना, ये राहुल साहू है, जो 10 जून के दिन खेलते खेलते बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस बच्चे के बुलंद हौसले और जिंदगी जीने की तीव्र इच्छा से मौत से लड़कर वापस आ सकता है। रेस्क्यू के बाद राहुल को इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में राहुल का उपचार हुआ और अब राहुल डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज के समय राहुल को लेने जांजगीर और बिलासपुर के कलेक्टर और एसपी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि अपोलो अस्पताल पहुंचे। इस दौरान राहुल को साइकिल, ट्राईसाइकिल, कपड़ा सहित कई उपहार दिए गए। जांजगीर और बिलासपुर जिला प्रशासन के साथ अपोलो प्रबंधन ने राहुल के स्वस्थ होने पर खुशी जताई। सभी ने राहुल के जीवटता और साहस को सलाम किया। उसका जो चीयरफुल मूड है वो सैल्यूट देने के लायक है। और मैं ये भी कहूँगा, जिस समय वो बाहर निकला और उसकी आंखें खुली थी, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट था और अब उसका हॉस्पिटल से घर लौटना बहुत खुशी का क्षण है। निश्चित रूप से राहुल के जीवटता की जीत है और एक बड़ा प्रयास था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से पूरा अभियान सफल हुआ था। हमारी पूरी टीम, जो डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, सब ने बहुत मेहनत से काम किया और आज आप देख सकते हैं कि अब राहुल अच्छी खेलते हुए खुशी से घर जा रहा है। सभी को कहीं ना कहीं संशय था कि उसमें जो इन्फेक्शन हुआ था वो बच पाएगा कि नहीं, और अपोलो प्रशासन ने जिस तरीके से उस बच्चे को का इलाज किया, वो बच्चा सकुशल वापस आया है। राहुल मुस्कुराते हुए अस्पताल से अपने खुद के पैर पर खड़े होकर गाड़ी में सवार होकर अपने गांव पिहरीत के लिए रवाना हुआ। इस वक्त राहुल की मां गीता के संग ही उनके परिजन राहुल के साथ मौजूद थे और सभी ने शासन प्रशासन और अपोलो प्रबंधन के प्रति आभार जताया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा बहुत एकदम स्वस्थ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये राहुल की मां थी। राहुल की बता दें कि राहुल जब अस्पताल में भर्ती हुआ तब राहुल के शरीर में कई तरह की समस्या थी। लंबे वक्त तक बोरवेल में रहने से उसके शरीर में स्ट्रेसनेस और संक्रमण हो गया था। फिर मौत से लड़कर लौटे राहुल के लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं रही। अब राहुल अपने सामान्य जीवन शैली में लौट गया है। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत के साथ जांजगीर से राजकुमार साहू, IBC 24। रायपुर में डॉक्टरों के साथ ठगी और ठगी का प्रयास करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में डॉक्टर को फ्लिपकार्ट से बुक किए हुए कैश ऑन डिलीवरी वाले पार्सल भेजा रहे हैं। पार्सल के बदले डॉक्टरों से 3,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन भुगतान करने के बाद पार्सल खोलने वाला डिब्बा खाली निकल रहा है। ऐसे में पार्सल शहर में नामी गिरामी अस्पताल संचालित करने वाले डॉक्टरों से लेकर क्लिनिक चलाने वाले 30-35 डॉक्टरों को भेजे गए हैं। इनमें से कई डॉक्टर और उनके परिजनों इस स्कैम में फंसकर डिलीवरी करने वालों को भुगतान भी कर दिया। पार्सल को खोला जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, तो हमने अपने सभी मेंबर्स को इस बारे में आगाह कर दिया है कि यदि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया है तो किसी भी इस तरह के पार्सल को ना खोलें, ना एक्सेप्ट करें और इसकी शिकायत आसपास के उनके पास के जो थाने हैं उनको
वो ज़रूर करें, ताकि और हमने अपने सारे मेंबर्स को भी आगाह कर दिया कि ध्यान रखें। कुछ मेंबर्स ने लगातार शिकायत की है कि उनके पास कुछ पार्सल आ रहे हैं या उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो जो फ़ोटो हमको मिले हैं वो फ़ोटो हमने पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। आयुष्मान निरामयम योजना में फर्जीवाड़े करने और गलत बिल लगाने के मामले में भोपाल के निजी अस्पताल वैष्णो अस्पताल की मान्यता को भोपाल सीएमएचओ ने निरस्त कर दिया। आयुष्मान निरामयम सोसाइटी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल पिछले सप्ताह ही 47 अस्पतालों के निरीक्षण में करीब 18 अस्पतालों में गड़बड़ियां मिली थी। मिली जानकारी के मुताबिक इन अस्पतालों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इन अस्पतालों की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होते ही इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि गरीबों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी योजना के लिए एनपैनल हॉस्पिटल आयुष्मान के हों या कोई और योजना के हैं, उसकी पीरियडिक हम जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई आहर्ता नहीं रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये आगे भी इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी। और आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।